हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा, ऑथोरिटी। आज हम देखेंगे सत्ता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सत्ता के अर्थ को जानने से पहले हम शक्ति की अवधारणा के बारे में जानेंगे, क्योंकि सत्ता और शक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शक्ति को यदि हम देखें, शक्ति का अर्थ देखें पावर, तो सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छा को पूरी कर पाए, तो यह शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति उस सामाजिक स्थिति की परिचायक है, या उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति विशेष सामाजिक विरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा या आदेशों का पालन करवाने में सफल होता है। और शक्ति की जो अवधारणा है वो सकारात्मक भी हो सकती है और साथ में नकारात्मक भी हो सकती है। यदि शक्ति वैधता के साथ जुड़ जाती है तो यह सकारात्मक होती है, लेकिन यदि शक्ति दिशाहीन होती है तो यह विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, जो कि इसके नकारात्मक रूप को स्पष्ट करती है। शक्ति की यदि हम विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता है कि शक्ति में बाध्यकारी स्थिति होती है, यानी बलपूर्वक इसमें कार्य करवाया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है इसमें कार्य करवाने की भावना पर आधारित होती है शक्ति, यानी कि अपने कार्य को किसी भी तरह करवाने पर ही आधारित होती है। अगली जो विशेषता है वो है बल प्रयोग की संभावना, यानी कि शक्ति में किसी भी तरह, चाहे उसके लिए बल प्रयोग किया जाए, उसमें अपने कार्य के लिए बल प्रयोग की संभावना भी इसमें रहती है। और शक्ति अस्थायी तथा व्यक्तिक होती है, यानी कि शक्ति की जो निरंतरता है वो हमेशा नहीं रहती, यह अस्थायी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आज शक्तिशाली है वो कुछ समय बाद उसके पास शक्ति नहीं भी हो सकती। तो ये शक्ति की विशेषताएं हैं। अब शक्ति के यदि हम घटक देखें तो शक्ति की जो घटक है वो है, फर्स्ट है प्रभाव, यानी कि शक्ति में प्रभाव होता है। दूसरा है बाध्यता, शक्ति में बाध्यता होती है। और अपने हित को किसी भी प्रकार इसमें साधने की इच्छा होती है, यानी कि किसी भी तरह व्यक्ति शक्ति के द्वारा अपने कार्य को करवाना चाहता है। तो इस प्रकार शक्ति सामाजिक संबंधों की ऐसी स्थिति है जबकि कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी वो अपनी इच्छा को पूरी कर लेता है। अब यदि हम शक्ति के स्रोत देखें तो दो प्रकार के स्रोत शक्ति के हो सकते हैं। पहला है राज्य सरकार, जो कि संस्थापित प्राधिकार होता है, और दूसरा है स्वयं व्यक्ति या समूह भी शक्ति के स्रोत हो सकते हैं। अब शक्ति, पावर और ऑथोरिटी, सत्ता या प्राधिकार आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सत्ता है, प्रत्येक प्रकार की सत्ता में शक्ति अनिवार्य रूप से निहित होती है, यानी आवश्यक रूप से उसमें शक्ति निहित होती है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की शक्ति में सत्ता निहित नहीं होती। यानी कि जो सत्ता की अवधारणा है उसमें
या प्राधिकार की अवधारणा है, प्रभुत्व की जो अवधारणा है, उसमें शक्ति आवश्यक रूप से होगी, लेकिन शक्ति में सत्ता हो यह आवश्यक नहीं है। शक्ति में सत्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा जो संबंध है वो है कि सत्ता का जो स्रोत है या प्राधिकार का जो स्रोत है वो राज्य है या कोई संगठन होते हैं, जबकि शक्ति के स्रोत स्वयं व्यक्ति होगा या फिर कोई समूह होगा, यानी कि व्यक्ति या समूह में शक्ति निहित होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता और शक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और प्रत्येक प्रकार की सत्ता में शक्ति अनिवार्य रूप से निहित होती है। अब हम देखेंगे सत्ता का अर्थ। ऑथोरिटी का अर्थ डोमिनेशन भी कह सकते हैं इसको, प्रभुत्व। तो हमें कह सकते हैं कि इसके अर्थ के बारे में कि प्रभुत्व या सत्ता या फिर प्राधिकार वह स्थिति होती है जिसमें स्वामी का आज्ञा पालन वे व्यक्ति या समूह करते हैं जो अपनी स्थिति को स्वामी के कारण मानते हैं, और इसमें एक स्वामी तथा दूसरा उसका अधीनस्थ होता है, और व्यक्ति या समूह स्वामी के आदेशों का पालन किसी न किसी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। अर्थात वह ये जानते हैं कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उसकी जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी और आदेश में शक्ति अनिवार्य रूप से निहित होती है। यानी कि सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने या उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। और इस प्रकार जो सत्ता है या प्राधिकार है, प्रभुत्व है, वो पद में निहित होता है। अब हम देखेंगे सत्ता की परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो पहली जो परिभाषा है फर्स्ट इसमें है E.M. कोल्टर के अनुसार। तो E.M. कोल्टर के अनुसार सत्ता वह क्षमता है यानी कैपेसिटी है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती। तो E.M. कोल्टर ने सत्ता को कैपेसिटी के रूप में परिभाषित किया है, क्षमता के रूप में परिभाषित किया है जिससे कि कोई घटना घटित हो सकती है या कोई कार्य हो सकता है और उसके बिना वह संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है S.E. फाइनर के अनुसार शक्ति पर सत्ता उन बाह्य प्रभावों के समस्त परिवेश की द्योतक है जो व्यक्ति को अपने प्रभाव से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है। तो ये S.E. फाइनर ने इसको परिभाषित किया है सत्ता को। ये सत्ता की परिभाषाएं हैं। अब हम देखेंगे कि सत्ता की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सत्ता के जो आवश्यक तत्व है या इसके लिए जो दशाएं हैं, कौन कौन सी स्थितियां इसके लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यक तत्व है इसमें या दशा है वो है कि एक व्यक्ति इसमें शासन करता है सत्ता के अंतर्गत और आदेश देता है। दूसरा जो तत्व है इसका वो है शासित यानी जिस पर शासन किया जाता है। थर्ड है कि शासक की यह इच्छा कि वह शासित के व्यवहार को प्रभावित करे, इसमें इच्छा निहित होती है शासक की। नेक्स्ट है कि इस बात के प्रमाण भी हो कि शासक के आदेशों का पालन वस्तुनिष्ठता से इसमें हो रहा है, यानी कि शासक इसमें जो आदेश देगा उनका पालन भी इसमें आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये पता लगाना कि शासित व्यक्ति या समूह व्यक्तिपरक होकर आदेशों का पालन करना चाहते हैं। ये सत्ता के आवश्यक तत्व हैं।
अब हम देखेंगे कि प्रभुत्व संपन्न नेतृत्व के लक्षण क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। शासित समूह के सदस्यों की ये आदत बन जाती है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं, यानी कि यस सर की स्थिति इसमें पाई जाती है। यानी कि सत्ता के अंतर्गत जिनके ऊपर शासन किया जाता है वो आदेशों का पालन बिना किसी हिचकिचाहट के करते हैं, और इसमें जो शासित होता है, शासित समूह होता है, उसके आदेशों को सही मानकर उनका पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, शासित ये चाहते हैं कि प्रभुत्व की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे, क्योंकि प्रभुत्व के साथ में उनके निजी स्वार्थ भी इसमें जुड़े रहते हैं। इनकी शासित वर्ग प्रभुत्व की प्रक्रिया को निरंतर चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, शासित प्रभुत्व की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं, क्योंकि जिन कार्यों में प्रभुत्व होता है उनका बंटवारा अधीनस्थों में ही होता है। नेक्स्ट है, प्रभुत्व की निरंतरता ही प्रभुत्व के जो भागीदार हैं उनको लाभ देती है, इसलिए ये भागीदार प्रभुत्व की निरंतरता के लिए हमेशा कार्य करने को तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार सत्ता की यानी प्रभुत्व संपन्न जो नेतृत्व है सत्ता के अंतर्गत, उसके ये विशेषताएं हैं, लक्षण हैं। तो शक्ति और सत्ता आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और जब शक्ति को वेदता प्राप्त होती है या वेदता से जुड़ जाती है शक्ति, तो वो सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और सत्ता में शक्ति हमेशा निहित होती है। तो आज हमने देखा शक्ति की अवधारणा, सत्ता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। आगे हम देखेंगे मैक्स वेबर ने सत्ता के जो प्रकार बताए हैं उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अगली क्लास में।